अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपी में या न्यूरोमस्कुलर रिहैबिलिटेशन में जब भी आप पेशेंट की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम देख रहे होते हैं पेशेंट के हायर मेंटल फंक्शंस को। और हायर मेंटल फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे पास 5 तरह से डिफाइन किए जाते हैं और इसी की बेस पे हम कहते हैं कि पेशेंट इज इधर अलर्ट या फिर पेशेंट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होता है। अगर हम सबसे पहली स्टेट की बात करें तो दैट इज अलर्ट। अलर्ट से मुराद ये है कि पेशेंट इज फुली अवेक, उसको अपनी सराउंडिंग्स की कंप्लीट अवेयरनेस है, पेशेंट को अपने नेम का पता है, उसको ये पता है मैं इस वक्त कहाँ हूँ, और पेशेंट को टाइम का पता है, यानी उसको नेम, प्लेस और टाइम तीनों की अवेयरनेस होती है। यानी आपका जो पेशेंट है वो ओरिएंटेड होता है, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्सिव होता है। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेशेंट को जो आपने स्टिमुलस दिया है, पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है उसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट से आप नाम पूछ रहे हैं और वो इधर उधर की कोई बात कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। और बाज़ वक़्त यही रिस्पॉन्स डिफरेंशिएट करता है अलर्ट स्टेज के अंदर या ऑब्टेंडेड स्टेज के अंदर। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में वो कहता है कि स्पीच नॉर्मल होगी, यानी जो उसकी स्पीच है वो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्लुएंटली पेशेंट बोल रहा होता है, उसकी स्पीच है वो कॉम्प्रिहेंसेबल होती है। फिर अटेंशन उसकी बहुत अच्छी होती है, यानी जो बात आप उसे कर रहे होते हैं पेशेंट उसी का जवाब दे रहा होता है। पर्पसफुल, यानी उसकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है वो हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको कोई चीज़ ग्रास्प करने के लिए कहा वो नहीं कर पा रहा। उसके तमाम जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इंटैक्ट होते हैं। सेकंड स्टेज आपके पास आती है लेथार्जिक स्टेज। लेथार्जिक में पेशेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लीपी होता है। ठीक है, स्लीपी की वजह से जो है ना पेशेंट को आपने थोड़ा बहुत स्टिमुलस दिया, पेशेंट थोड़ी देर के लिए जागेगा और दोबारा से सो जाएगा। ठीक है, मॉडरेट स्टिमुलस से भी पेशेंट जाग जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिवियर ड्राउजीनेस होती है, पेशेंट अराउज हो सकता है बाय मॉडरेट स्टिमुलस, लेकिन दोबारा से वो सो जाते हैं। रिस्पॉन्सेज ऑब्वियसली उसके स्लो होते हैं, स्पीच है वो उसकी स्पॉन्टेनियस नहीं होती है या स्पॉन्टेनियस स्पीच उसकी रिड्यूस होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करेगा। लेकिन पेशेंट के जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑब्टेंडेड। ऑब्टेंडेड और लेथार्जिक में डिफरेंस ये है कि ऑब्टेंडेड में पेशेंट है ना वो कंफ्यूज होता है और पेशेंट को थोड़ा सा रिपीटेड स्टिमुलस चाहिए होता है। आप पेशेंट को रिपीटेड स्टिमुलस देते हैं, पेशेंट जागता है, इधर उधर देखता है कि क्या हो रहा है, दैट डिपिक्ट्स के पेशेंट कंफ्यूज है और फिर दोबारा से वो फॉल स्लीप कर जाता है। ठीक है, तो कहते हैं डिप्रेस मेंटल स्टेट होती है, डिक्रीज इन ट्रस्ट होता है एनवायरनमेंट के अंदर, स्लोड रिस्पॉन्सेज होते हैं और आपको रिपीटेडली उसको स्टिमुलस देना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलेगा, फिर मिनिमल इंटरेक्शन करेगा, इधर उधर देखेगा और फिर दोबारा से सो जाएगा और कंफ्यूजन इज वेरी कॉमन। देन आपके पास फोर्थ स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टूपर। स्टूपर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो नियरली अनकॉन्शियस होता है। पेशेंट को आपने पेनफुल स्टिमुलस दिए, उससे वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स शो करेगा, रिपीटेडली स्टिमुलस दिए थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेशेंट की आर्म के ऊपर जो है वो कुछ प्रिक किया है तो उस वक्त में पेशेंट क्या करेगा, अपनी आर्म को पीछे कर लेगा, साइड कर लेगा, यानी उसकी विड्रॉल रिफ्लेक्सेस या विड्रॉल फ्रॉम पेन। ठीक है, मॉर्निंग है, पेशेंट की जो स्पीच है वो क्या होगी, इनकॉम्प्रिहेंसेबल होगी, यानी आप जो भी पेशेंट बोल रहा होगा वो समझ नहीं है कि वो डिफरेंट तरह की वॉइसेस जो है वो करेगा जो कि इनकॉम्प्रिहेंसेबल होंगी। आई कॉन्टेक्ट पेशेंट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाएगा और तमाम के तमाम बहुत से उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो यहाँ पर लॉस होंगे। ठीक है, लेकिन जो उसके एक तरह के रिफ्लेक्सेस है, ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस उसके बचे होंगे, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस उसका इंटैक्ट होगा। फिर आपके पास आता है कोमा। कोमा ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो पेशेंट की कॉन्शियसनेस है वो कंप्लीटली एब्सेंस होती है, यानी पेशेंट जो है वो एक फुलनेस नहीं होती, आप उसको जितना मर्जी स्टिमुलस देंगे पेशेंट नहीं जागेगा, बेशक वो स्टिमुलस पेनफुल भी हो। ठीक है, अनअराउजेबल होगा इवन द पेनफुल स्टिमुलस। क्लिनिकली वो कहता है कि कोई आई ओपनिंग नहीं होगी, कोई वर्बलाइजेशन नहीं होगी, कोई पर्पसफुल मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं होगी, यानी आपकी किसी भी स्टिमुलस पे पेशेंट आंखें नहीं खोलेगा, कुछ बात नहीं करेगी, ये सब चीज़ें और रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे। यहाँ पर ना एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कोमा की स्टेट होती है इसके अंदर पेशेंट के प्रिमिटिव या ब्रेन स्टेम के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं दीज आर इंटैक्ट। ठीक है, जबकि अगर पेशेंट के अंदर ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट नहीं होते हैं फिर आप कहते हैं कि दिस पेशेंट इज ब्रेन डेड। और कोमा और ब्रेन डेड के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो कोमा और ब्रेन डेड के अंदर वो जो है ना वो इस तरह से डिफरेंस दिखता है कि कोमा में ब्रेन की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईईजी पे आपको शो हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि पेशेंट जो है वो अलाइव होता है लेकिन अनकॉन्शियस होता है। ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस जिसमें प्यूपिलरी राइट रिस्पॉन्स या कॉर्नियल गैग रिफ्लेक्सेस उसके इंटैक्ट होते हैं। प्यूपिलरी राइट रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम सबको पता है कि अगर हम पेशेंट के आइज के अंदर जो है वो कोई लाइट डालते हैं तो पेशेंट के प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है। ये सब रिफ्लेक्सेस वो कहते हैं ये ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रही होती है और ये क्या होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। जबकि ब्रेन डेड पेशेंट के अंदर कोई भी जो है ना वो जो है एक्शन जो है वो ब्रेन स्टेम का नहीं इंटैक्ट रहता, इरिवर्सिबल सीजेशन होती है तमाम रिफ्लेक्सेस की, कोई प्यूपिलरी रिफ्लेक्शन देता है, ईईजी पे आपको बिल्कुल एक फ्लैट लाइन शो करती है, कोई एक्टिविटी वहां पर नहीं होती है एंड इट इज लीगली इक्वल टू डेथ। ब्रेन डेड वाला पेशेंट है उसके आप ऑर्गन्स डोनेट कर सकते
सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें आती है। फिर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अ 40-year-old मैन प्रेजेंट विद नमोनिया, ठीक है, डोजेज ऑफ बट वेक्स व्हेन कॉल्ड बाय नेम। जब अपने उसको ऊंची से नाम लिया पेशेंट जाग जाएगा, लेकिन दोबारा से फॉल स्लीप कर जाएगा, ठीक है। नाम लिया, नाम जो कोई भी विगरस स्टिमुलस नहीं है, कोई पेनफुल स्टिमुलस नहीं है, तो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होगा, लेथार्जिक। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको वो ये बताता है, कहता है कि ए 70-year-old सेप्टिक पेशेंट अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए ओपन करता है, बार बार आपने उसको ऊंची ऊंची आवाज दी, विगरस स्टिमुलस दिया, रिपीटेड स्टिमुलस दिया, और आप पेशेंट एक वर्ड का आंसर देता है, ठीक है, और फिर दोबारा से वो अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं। यानी एक वर्ड का आंसर मीन्स के पेशेंट क्या है, कंफ्यूज्ड है, और पेशेंट को आपको बार बार रिपीटेड स्टिमुलस देना पड़ा। तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट ऑब्टेंडेड स्टेज के अंदर है, ठीक है। फिर स्टूपर स्टेज है। स्टूपर के अंदर वो कहते हैं कि 50-year-old हेड इंजरी नॉट रिस्पॉन्स टू वॉइस से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो विड्रॉल्स फ्रॉम नेल बेड पेन। नेल बेड की जब उसने अपने नेल बेड के ऊपर आपने प्रिक किया होगा तो पेशेंट ने उसका रिस्पॉन्स दिया, यानी उसका विड्रॉल रिफ्लेक्स ठीक है, लेकिन बोलेगा नहीं, और साथ ही आइज ओपनिंग भी नहीं करेगा। आइज ओपनिंग नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, दैट मीन्स पेशेंट ऑब्टेंडेड या लेथार्जिक में तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा विड्रॉल फ्रॉम द पेन है, इंटैक्ट है, तो इसका मतलब है पेशेंट कोमा में भी नहीं है, तो पेशेंट के स्टेज के अंदर है, स्टूपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोमा रिलेटेड है। वो कहता है 19-year-old ड्रग ओवरडोज का पेशेंट है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसका पेनफुल स्टिमुलस से, यानी उसका जो विड्रॉल रिफ्लेक्स है दैट इज नॉट प्रेजेंट, कोई आई ओपनिंग नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, विड्रॉल रिस्पॉन्स नहीं है। इससे ही हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट कोमा में है, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है 5 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।